अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे, वो निर्णय है और आज का दिन है। हर वर्ष 21 जून को लगातार आज 7वां कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम खाली महाराजा अग्रसेन पार्क में नहीं हो रहा, ये शायद दुनिया भर के देशों में, दुनिया भर के इस प्रकार के छोटे बड़े अनेक पार्कों में, अनेक ऐसे स्थानों पर जहां लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर मिलकर लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और योग को हमेशा के लिए अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो शायद हम सब के लिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। यद्यपि दुनिया वेल्थ की तरफ दौड़ती हुई नजर आती है, पैसे की अंधी दौड़ में, लेकिन शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य और हमारा चरित्र। और इसके ऊपर हम जिस भी प्रकार से फोकस कर सकते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हमारे लिए करना, और उसको भी योग के माध्यम से करने का प्रयास करना, ये कोविड के काल में और भी ज्यादा उपयोगी, और भी ज्यादा प्रासंगिक, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि कोविड ने हमारे को शारीरिक रूप से तो तकलीफ दी, हमारे लंग्स को कमजोर करने का प्रयास किया, हमारे प्राणों के ऊपर जानलेवा खतरा पैदा किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। जिनको शायद कोविड नहीं भी हुआ, लेकिन उनके परिवार में, उनके मित्रों के बीच में, उनके साथियों के बीच में, उनके रिश्तेदारों के बीच में किसी को कोविड हुआ, तो उसको देखने के कारण, उस तकलीफ को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए महसूस करने के कारण बहुत सारे लोगों को उसके कारण मानसिक रूप से बहुत सारी तकलीफें हुई हैं। और ऐसे समय में हमारे लिए स्वास्थ्य की रक्षा में, जहां मैं लगातार 1.5 वर्ष से कहता आ रहा हूं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और 2 गज की दूरी के रूप में हमारी ये सोशल वैक्सीन जितनी उपयोगी है, उतना ही उपयोगी हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें हैं। मैंने अगर पूरे इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में अपना कोई कोविड का सबसे बड़ा टेस्ट किया, तो ऑफिस से वापस लौटने पर रात में कम से कम 60 मिनट की वॉक, और सवेरे के समय जितना भी मैक्सिमम समय संभव हो उसमें योग और प्राणायाम, और इसी के माध्यम से मैंने जज करने की कोशिश की कि क्या मुझे कोई कोविड का दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ। शायद आरटी-पीसीआर के टेस्ट से भी ज्यादा मैं इस टेस्ट से अपने आप को जांच कर पाया। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हमें बड़ा संदेश दिया है, हमारे को दोबारा से स्मरण कराया है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। 21 जून केवल आपको बार बार लगातार हर साल ये याद दिलाने के लिए है। ये केवल हमारे जीवन में साल में एक दिन सांकेतिक रूप से हमारी केवल तात्कालिक संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमारे जीवन का बनना चाहिए।
फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में हो, आप योग करें, आप मेडिटेशन करें, आप फिजिकल एक्सरसाइजेज करें, आप एरोबिक्स करें, आप जिम में जाएं, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। लेकिन जैसा हम सब अब तक जान गए हैं कि योग एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है और ये हमारे तन को, मन को, आत्मा को सबको तृप्ति करती है। इसलिए इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। आज एक और भी कारण से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से सारे देश में, पूरे भारत में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए, इसमें हमारे नौजवान भी आ गए, हमारे बुजुर्ग भी आ गए, हमारी बहनें भी आ गई, माताएं भी आ गई, सभी लोगों के लिए भारत के अंदर हजारों सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जहां पर फैसिलिटीज हैं, ऐसे स्थानों पर निःशुल्क भारतवासियों के लिए वैक्सीन आज भारत सरकार के द्वारा खरीदकर सारे देश की सभी सरकारों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके माध्यम से सारे देश के लोगों को अब से लेकर और आगे तक, जब तक कि हम लोग अपने देश में जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन देना आवश्यक है, जिस भी प्रकार की प्रायोरिटीज वैज्ञानिक पद्धतियों से तय हुई हैं, वो उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले लगभग 6 महीने के समय में 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, हम जानते हैं कि लगभग 28-30 करोड़ के करीब डोजेज भारतवासियों को ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। इस महीने से लेकर और दिसंबर तक हम देखेंगे कि लगातार देश में भारत सरकार की सहायता से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं और जो कंपनियां नई नई वैक्सीन्स को आने वाले समय में भारत के लोगों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध कराने वाली हैं, और उसमें से आधा दर्जन कम से कम भारत की कंपनियां हैं, उनके माध्यम से जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुलभ ढंग से अपने घर के नजदीक ये वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने परिवार में सभी ऐसे हमारे परिवार के सदस्य जिनको वैक्सीन लगना है, हमारे मित्रों को, हमारे कामकाज के स्थान पर साथ में रहने वाले हमारे साथियों को, सबको हम वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें और वैक्सीन के खिलाफ जो कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा वैक्सीन के बारे में तरह तरह की गलतफहमी, अफवाह फैलाने का जो दुष्प्रयास हो रहा है, उस दुष्प्रयास को भी हम हर प्रकार से सच्ची और सीधी बात वैक्सीन के संदर्भ में लोगों को बताकर कि ये हमारे को कोविड से बचाने के लिए आज शायद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के अंदर एक एक देशवासी को ये हम वैक्सीन समयबद्ध तरीके से लगाएं। मैंने इसलिए कहा कि 30 जून, 21 जून आज इस कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सबसे यही आह्वान करता हूं कि वैक्सीन लगवाने के कार्यक्रम को भी बड़ा आंदोलन बनाएं और अपने परिवारजनों के जीवन में योग को भी एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित होने में अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, मास्क
पहने रहकर 2 गज की दूरी बनाए रखकर लगातार साबुन से हाथों को धोते रहकर और अनावश्यक भीड़ में जाने की जो हमारी प्रक्रिया है, आदत है, उससे जितना भी अधिक बच सकते हैं उससे बचकर हम अपने को और अपने आसपास अपने साथियों को कोविड से सुरक्षा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।